आपने कभी भी किसी फीमेल को हैंडसम नहीं कहना और इसी तरह किसी जो मेल है उसको प्रिटी नहीं कहना। मेल को इस तरह लगेगा शायद मुझ में कोई नुस्वानी हुस्न है, मुझ में कोई फेमिनाइन वाला है, ऐसा सीन लग रहा है इनको, तो उसके लिए कभी आपने प्रिटी यूज़ नहीं करना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अल्फाज सिखाऊंगा जो कि आप किसी की फिजिकल अपीयरेंस यानी ज़ाहिरी शक्ल शुबाहत के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी डेली लाइफ में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं जो कि मुख्तलिफ शक्ल शुबाहत के मालक होते हैं। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, किसी की ब्राउन आइज़ होती हैं, किसी की बिल्ली आंखें होती हैं जी, किसी के बाल करली होते हैं, किसी के सीधे होते। इन सब डिफरेंट अपीयरेंसेस जो होती हैं यानी जो उनकी शबाहत होती है उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, उसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो मैं आपको इस लेसन में सिखाऊंगा। अगर आप इस लेसन का PDF हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहे और मैं आपको बता दूंगा कैसे उसको डाउनलोड करना है। इस चैनल पे नए हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी कर लें सब्सक्राइब और बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। सो विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज स्किनी यानी पतला। लैंकी लंबे कद का और पतला। लेम लंगड़ा। लेम कहते हैं ऐसे इंसान को जो किसी चोट लगने की वजह से या किसी भी ऐसे इश्यू की वजह से वो सही से चल नहीं पा रहा तो उसको हम कहते हैं लेम। फैट या चबी, ये हम कहते हैं मोटा या मोटी को। इसमें जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं है, आप फैट भी दोनों जेंडर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और चबी भी दोनों जेंडर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लम्प मोटा या गोल मटोल इंसान। अब हर इंसान एक ही तरह का मोटा नहीं होता, कुछ लोग होते हैं आपने देखा होगा जो दरमियाने सी जिसामत के होते हैं यानी गोल मटोल से हम लोग उनको कहते हैं, तो उनके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं प्लम्प। अब अगर आप उनको फैट कहते हैं या आप उनको चबी कहते हैं तो उनको बुरा लगता है, राइट? तो उनके लिए आप ये वर्ड यूज़ करें प्लम्प। बॉल्ड हम कहते हैं गंजा या गंजी को, बॉल्ड। बॉल्ड इसकी प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, बॉल्ड। स्लैंडर और स्लिम, स्लैंडर या फिर स्लिम ये हम कहते हैं दुबले को, ठीक है? अब पतला जो इंसान होता है, जो पतली फिजिकल अपीयरेंस होती है वो भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। कुछ आपने देखा होगा ऐसे होते हैं कि उनकी तो अंदर से ऐसे लग रहा होता है कि हड्डियों का भी एक एक पार्ट नजर आ रहा है उनका। उनको लिए हम यूज़ करते हैं स्किनी। स्लैंडर या स्लिम हम यूज़ करते हैं उस वक्त जब नेक्स्ट पर्सन दरमियानी सी जिसामत का होता है यानी बहुत पतला भी नहीं होता और बहुत मोटा भी नहीं होता, स्लैंडर या स्लिम। शॉर्ट हम यूज़ करते हैं छोटे कद के इंसान के लिए। टॉल जो लंबे कद का होता है, जैसे हम कह देते हैं ही इज़ टॉल, ही इज़ शॉर्ट। अगर हम कहें ही इज़ शॉर्ट मतलब वो छोटे कद का है, ही इज़ टॉल वो लंबे कद का है। ही इज़ एवरेज हाइट यानी वो दरमियाने कद का है। मोस्टैच हम कहते हैं मूंछों को। बियर्ड हम कहते हैं दाढ़ी को। बॉल्ड पैच हम कहते हैं जिस्म का कोई भी ऐसा टुकड़ा जिसके इर्द गिर्द तो बाल होते हैं लेकिन उस पर्टिकुलर टुकड़े पे कोई बाल नहीं है। जैसे आपने देखा कुछ लोगों के बाकी तो सारे सर पे बाल होते हैं लेकिन ऊपर की तरफ कुछ हिस्से में बाल नहीं होते, सो उसको हम कहते हैं बॉल्ड पैच। या किसी के आपने देखोगे इसे माथे के करीब बाल नहीं होते, उसको भी हम कह सकते हैं बॉल्ड पैच यानी एक ऐसा टुकड़ा जिसमें बाल नहीं है बाकी इर्द गिर्द बाल हैं। ब्लॉन्ड हेयर्ड, ब्लॉन्ड हेयर्ड। अब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है हेयर्ड, इसका मतलब है ऐसे बाल रखने वाला, पीछे उसका कलर बताया हुआ है। अगर उसके सुनहरे बाल है तो हम कहेंगे ब्लॉन्ड हेयर्ड यानी वो सुनहरे बालों वाला या बालों वाली है। ब्राउन है तो ब्राउन हेयर्ड, ब्लैक है तो ब्लैक हेयर्ड, गोल्डन है तो गोल्डन हेयर्ड। इस तरह करके हम इसको यूज करते हैं। इसको कहने का एक दूसरा तरीका ये भी होता है, हम कह देते हैं ही हैज या शी हैज ब्लॉन्ड हेयर। तो हैज ब्लॉन्ड हेयर भी आप यूज कर सकते हैं और आप ब्लॉन्ड हेयर्ड भी यूज कर सकते हैं। स्क्विंट, स्क्विंट कहते हैं भेंगापन को। ये एक ऐसी आंखों की एक ऐसा डिसऑर्डर, एक ऐसा इश्यू होता है कि जिसके अंदर आप एक तरफ अपनी दोनों आंखें रख के नहीं देख पाते। कोई भी इंसान होता है वो एक तरफ दोनों आंखें नहीं रख के देख पाता, हमें लगता है कि उसकी एक आंख किसी और तरफ है, दूसरी आंख किसी और तरफ है। क्विंट आइड हम कहते हैं भेंगे को या टीरे को, राइट? आपने ये वर्ड सुने होंगे, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्विंट आइड। लेकिन किसी भी ऐसे इंसान को जिसको इस तरह का मसला हो उसके लिए कोई भी आप ऐसा लफ्ज़ ना यूज़ किया करें, इट माइट हर्ट दैम। बन हम कहते हैं जूड़े को, इसको हम हेयर बन भी कह सकते हैं, अकेला बन भी कह सकते हैं। यू कैन यूज ईदर ऑफ दीज। शॉर्ट हेयर्ड कहते हैं छोटे बालों वाले को। अब अगेन आपने देखा यहाँ पे भी हेयर्ड आ रहा है, यानी अगर वो लॉन्ग हेयर्ड है, उसके लंबे बाल है तो आप उसको लॉन्ग हेयर्ड कह सकते हैं, मीडियम हेयर्ड कह सकते हैं, शॉर्ट हेयर्ड कह सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आप उसके लिए ये भी यूज कर सकते हैं, ही हैज शॉर्ट हेयर, ही हैज
शॉर्ट हेयर, ये बात याद रखिएगा, हेयर का कोई प्लूरल नहीं होता, इसको कभी आपने हेयर्स नहीं कहना, हेयर्स, ठीक है। बॉब हेयर कट, ये भी एक खास तरह की हेयर कट है जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। कर्ली हेयर्ड, घुंघराले बालों वाला, कर्ली हेयर्ड, घुंघराले बालों वाला। टैंड, टैंड, ये हम उस इंसान के लिए यूज़ करते हैं जो कि धूप की वजह से स्याह हो जाता है। अगर आप 1-2 घंटे के लिए धूप में निकल जाएं तो आपकी स्किन अजीब सी हो जाती है, ऐसे लगता है कि बहुत काला है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टैंड, राइट। पेल हम कहते हैं जर्द रंगत के लिए, पेल, पेल। व्हीटिश, व्हीटिश, ये व्हीट से निकला है यानी गंधमी रंगत। एक बात याद रखिएगा, ये लफ्ज़ जो है ये यूके में या उस तरफ बहुत कम यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली एक सब कॉन्टिनेंट यानी बड़े सगीर, हमारा मुल्क हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश में, वहाँ पे ये वर्ड ज़्यादा कॉमन है, दूसरे मुल्कों में ये बहुत कम बोला जाता है। तो इसका मतलब होता है गंधमी रंगत, व्हीटिश। वन आइड, वन आइड हम ऐसे इंसान के लिए यूज़ करते हैं जो कि एक आंख वाला, यानी उसको लोकल लैंग्वेजेस में काना भी कहते हैं, जो एक आंख वाला, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वन आइड, वन आइड। हेजल आइड हम कहते हैं बिल्ली आंखों वाले को, बिल्ली आंखों वाला आपने अक्सर सुना होगा, इसके लिए आपको इंग्लिश वर्ड नहीं मिलेगा। हेजल आइड, बिल्ली आंखों वाला। ब्लैक आइड, स्याह आंखों वाला, ब्लैक आइड। क्रूक्ड नोज, क्रूक्ड नोज, टेढ़ी नाक, टेढ़ी नाक। हुक्ड नोज, ये भी टेढ़ी नाक होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो पिक्चर में आपको क्लियर हो रहा है कि हुक्ड नोज हम एक ख़ास तरह की जो नोज़ की शेप होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। क्रूक्ड नोज हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब नाक टेढ़ी होती है, यानी उसमें हल्का सा बेंट होता है। अपटर्न्ड नोज, जो ऊपर उठी नाक होती है, ऐसी आप पिक्चर में देख सकते हैं। अट्रैक्टिव, पुरकशिश, अट्रैक्टिव। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। हैंडसम, एक बात याद रखिएगा कि जो हैंडसम है ये हमेशा मेल के लिए यूज़ किया जाता है। हैंडसम आपने कभी भी फीमेल के लिए यूज़ नहीं करना, क्योंकि सम टाइम अगर आप इसको ऐसे यूज़ भी करें तो अगले को बुरा लग जाता है। नेक्स्ट फीमेल को बुरा लग सकता है कि उसको फील होगा जैसे मुझ में को मर्दाना हुस्न है, ठीक है, मेरी जो शक्ल शुबात है वो लेडीज़ जैसी नहीं है। सो आपने कभी भी किसी फीमेल को हैंडसम नहीं कहना, और इसी तरह किसी जो मेल है उसको प्रिटी नहीं कहना। प्रिटी हम यूज़ करते हैं फीमेल के लिए, जो खूबसूरत औरत होती है इसके लिए यूज़ करते हैं प्रिटी, ठीक है। तो आपने प्रिटी कभी भी मेल के लिए यूज़ नहीं करना। अगेन मेल को इस तरह लगेगा शायद मुझ में कोई नुस्वानी हुस्न है, मुझ में कोई फेमिनाइन वाला है, ऐसा सीन लग रहा है इनको, तो उसके लिए कभी आपने प्रिटी यूज़ नहीं करना। अगली हम कहते हैं बदसूरत को, किसी को कहना नहीं चाहिए, cause everyone is beautiful in this world, right? So never use ugly for someone, लेकिन पढ़ाने की गर्ज से मुझे आपको बताना पड़ेगा। मैनली हम कहते हैं मर्दाना शबाहत को, राइट। सम टाइम आपने देखा होगा कि किसी की आवाज़ के बारे में या किसी की अपीयरेंस के बारे में हम ऐसे कह सकते हैं, स्पेशली फीमेल की, तो हम उसको कहते हैं कि हर वॉइस इज़ मैनली, उसकी आवाज़ काफ़ी मर्दाना है। हर अपीयरेंस इज़ मैनली, उसकी जो अपीयरेंस है ना वो काफ़ी मैनली है, ठीक है। तो मैनली हम कहते हैं मर्दाना के लिए, और वुमेनली हम कहते हैं जनाना के लिए, राइट। सो ये था हमारा आज का वोकैबुलरी लेसन। इन द एंड मैं आपको बताता चलूँ आप कैसे इस लेसन का पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो वहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आएगा पीडीएफ की हेडिंग के साथ, उस पर क्लिक करते ही आपको इस लेसन का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आई विल बी बैक विद एन अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।